हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये टॉपिक चल रहा था। उसी का नेक्स्ट लेक्चर आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कारण देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है। पोल्स या ध्रुव के कारण उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। पोल्स या ध्रुव की इकाई एम्पियर मीटर होती है। जहाँ कहीं बच्चों आपको एम्पियर मीटर दिख जाए, समझ लेना वहाँ पोल या ध्रुव बन गया है, वहाँ मैग्नेट बन चुकी है, चुंबक बन चुकी है, वहाँ पे आसपास मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने 5 कारण लिखवाए थे आपको शुरुआत के 1-2 लेक्चर्स में कि ये 5 कारण होते हैं जिनके कारण मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र आता है। उन्हीं में से एक कारण होता है धारा अल्पांश, करंट एलिमेंट, जिसको आईडीएल बोलते हैं हम। आई मतलब एम्पियर, डीएल मतलब मीटर। आईडीएल करंट एलिमेंट, धारा अल्पांश इसका नाम है, लेकिन आइडियल एम्पियर मीटर इकाई के बराबर है, एम्पियर मीटर यूनिट के बराबर है। और आइडियल की अगर यूनिट एम्पियर मीटर है तो वो एक प्रकार का ध्रुव है, वो एक प्रकार का पोल है, और उसके आसपास फिर चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा? बायोट-सैवर्ट लॉ से हम पढ़ चुके हैं कि धारा अल्पांश, करंट एलिमेंट का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, उसका फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और वेक्टर फॉर्म भी आया था म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाय 4 पाई आर क्यूब। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और हमने स्ट्रेट वायर के कारण, है ना, सरल रेखीय तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखा था। तो सरल रेखीय तार के कारण, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है बच्चों म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तुम अल्फा बीटा भी बोल सकते हो, थीटा 1 थीटा 2 बोल सकते हो। एंगल्स कहाँ से मेजर करते हैं? जिस पॉइंट पी पे निकालना है उस पी से कितना ऊपर एक एंगल है, कितना नीचे एक एंगल है, तो आप उसे अल्फा बीटा, थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी कह सकते हो। अगर वो पॉइंट वायर के ऊपर या नीचे होता तो फॉर्मूला यही लगता म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, बस ब्रैकेट में आता साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अगर पॉइंट ऊपर या नीचे होता तो बीच में होगा तो प्लस आ जाएगा, ऊपर या नीचे होएगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा के बीच में, और बड़े में से छोटे एंगल को माइनस करना है। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चों। आइए आज हम जितने भी क्वेश्चन स्ट्रेट वायर के, सरल रेखीय तार, स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, उसके जितने भी सवाल और बनते हैं उससे हमें और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और अच्छा समझ में आ जाएंगी चीज़ें। सवाल की प्रैक्टिस करते हैं अपन। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। बच्चों पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड वो अपने को निकालना है। हिंदी में भी लिख लीजिए, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये इस तरीके से आपको एक वायर दिया हुआ है, 5 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है, और एक ये वायर दिया हुआ है बच्चों, इसमें 4 एम्पियर करंट जा रहा है ना। ये करंट कैसे जा रहा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष मान सकते हो। बिंदु P कहाँ है? बिंदु P आपको ऐसे दे रखा है, ये पॉइंट P दे रखा है। इसके कोऑर्डिनेट, इसके निर्देशांक है 0,0,5। ये मूल बिंदु या ओरिजिन आप मान सकते हो 0,0। बताइए पॉइंट P पर, बिंदु P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट P पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड वो निकालना है। बच्चों ये पॉइंट P कहाँ पे है? इस बोर्ड के लिए Z कहाँ पे होता था बताइए? ये x एक्सिस होता था, ये y एक्सिस होता था, Z की तरफ होता था, Z होता था ऐसे बाहर की तरफ, ये Z होता था। यहीं पर है पॉइंट 0,0, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है, तो न तो x में आगे जाना है, न तो y में आगे जाना है, केवल Z में 5 आगे जाना है, तो Z में 5 आगे आ जाना है। यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। आपको कोई तकलीफ ना हो समझने में तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये कौन सी डायरेक्शन होती थी? ये आई कैप होता था, ये आई कैप है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये माइनस आई कैप है। ये कौन सी डायरेक्शन है? जे कैप, ये माइनस जे कैप। इतना तो सबको मालूम ही होगा। और के किधर है? के कैप होता है ऐसे बाहर की तरफ, ये बाहर के कैप है, और अंदर की तरफ माइनस के कैप है। बच्चों आप बताओ मेरे को, इसको मैं 5 एम्पियर वाला, इसको अगर मैं फर्स्ट वायर बोलूँ तो बताइए P1 कितना होगा? P1 मतलब पहले तार के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, अनंत लंबाई का वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला आता था कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये फॉर्मूला लिखा है, अब मैं इसमें वैल्यूज लिख देता हूँ। म्यू नॉट आई की वैल्यू 5 है,
आई की वैल्यू कितनी है 5 है, और 2 पाई डी, डी मतलब डिस्टेंस, यहाँ से कितनी दूरी पर है ये दूरी 5 दे रखी है आपको, 0,0,5 मतलब कितनी दूरी पर है इस वायर से 5 दूरी पर है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। बच्चों इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, ये फर्स्ट वायर के कारण तो केवल मैग्नीट्यूड आए, डायरेक्शन किधर आएगी बच्चों, करंट की डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को थंब को रखना पड़ेगा, और उंगलियां किधर आएंगी बिंदु की तरफ, इधर है बिंदु, इधर है पॉइंट पी, है ना, जेड में है तो बना तो सकते नहीं है, इधर है पॉइंट, तो हाथ का अंगूठा इधर गया बच्चों, उंगलियां किधर आएंगी, उंगलियां बाहर की तरफ आएंगी ऐसे, क्योंकि जेड इधर ही तो होता है ना, पी पॉइंट इधर ही है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी ना, धारा की दिशा में अंगूठे को रखना है, उंगलियों को बिंदु की दिशा में रखना है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखना है, तो थंब इधर आएगा क्योंकि 5 एम्पियर इधर ही जा रहा है, और फिंगर किधर आएंगी आगे की तरफ, क्योंकि 0,0,5 आगे ही आएगा, हथेली किधर आ रही है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है -j, इसके आगे ये -j कैप लगा देना बच्चों। ये फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है पी पॉइंट पर। सेकेंड वायर, ये रहा सेकेंड वायर, इस सेकेंड वायर के कारण भी 5 दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको मैं सेकेंड वायर बोल देता हूँ। B2 की वैल्यू आएगी बच्चों म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। इन्फानाइट वायर है, ये भी अनंत लंबाई का तार है, ये भी इन्फानाइट वायर है, इसके कारण भी आंसर आएगा म्यू नॉट आई। बच्चों इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है 4 एम्पियर, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। डी कितनी, वही यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, वापस से वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती थी, वायर से लगभग दूरी आती थी, ये z हमेशा x और y के परपेंडिकुलर ही होता है, जो z पॉइंट है क्योंकि z ही तो है, ये x और y दोनों के परपेंडिकुलर ही है, तो ये डिस्टेंस 5 ही है, इससे भी ये डिस्टेंस 5 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर आएगी बच्चों, वापस से करंट की डायरेक्शन में तुम्हें थंब को रखना पड़ेगा, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को ये रख दिया मैंने थंब को। बच्चों पॉइंट किधर है, पॉइंट बाहर की तरफ है, तो उंगलियां ऐसे बाहर की तरफ आ गई, बताइए हथेली इधर की तरफ इशारा कर रही है, इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सी डायरेक्शन है आई कैप, ये आ जाएगा आई कैप B2। बच्चों डायरेक्शन निकालना सीख लेना, स्ट्रेट वायर के कारण ये थंब में तो करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर उधर जाएंगी, उंगलियां उधर जाएंगी, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पाम के परपेंडिकुलर, हथेली के लंबवत मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी माइनस जे कैप में, और म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी ये आई कैप में। ये बच्चों अपने पास पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों याद करना है अपने को कि पी पॉइंट का चुंबकीय क्षेत्र, पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दो वायर है तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर आप निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खूब प्रैक्टिस करने वाले आज अपन स्ट्रेट वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र की, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की, तो फॉर्मूले पिछली क्लास के याद होंगे, अच्छी तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। चलो इसको हटा देता हूँ मैं, और देख लेना ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में भी आ चुके हैं बच्चों, है ना, ये एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप इनमें वैल्यूज़ I1 I2 दे रखी थी एग्जाम के क्वेश्चंस में, उसमें भी आपको मैग्नीट्यूड या परिमाण निकालना था, तो J और I का परिमाण वो √2 आ जाता, अगर सेम होता तो, सेम नहीं होता तो निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, वो निकाल लेना आप। आओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, दूसरे सवाल में, या क्वेश्चन ही लिखते हैं, नंबर तो आप लिख लेना। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करंट दिया हुआ है, ये I, ये करंट I और ये करंट I, इसमें करंट I घूम रहा है, इसकी लेंथ दे रखी है 3a, इसकी लंबाई दे रखी है 4a, ये पॉइंट दे रखा है O, और फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। बच्चों बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो अब ये बताओ मेरे को, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, वो दिख भी रहा होगा आपको। तो O पॉइंट पे बच्चों देखिए 3 वायर है यहाँ पे, एक तो ये रहा पहला वायर, ये रहा दूसरा वायर, ये रहा तीसरा वायर, ठीक है। इनको नाम दे देता हूँ मैं, ये फर्स्ट वायर है, पहला तार, ये दूसरा तार, ये तीसरा तार।
हिंदी में सवाल लिख लेना, हिंदी में सवाल बताया दिया आपको क्या निकालना है, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इस तार को मैंने पहले नाम दे दिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा। बच्चों पहले तार के कारण और दूसरे तार के कारण O पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि वायर है और वायर से जो लाइन गुजरती है, इस लाइन को हम इसका एक्सिस या अक्ष कहते हैं। और अगर इस एक्सिस या अक्ष पर कोई भी आप पॉइंट लें तो बच्चों इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र 0 आता है। कल लिखवाया था हमने। तो बच्चों क्यों आता है? क्योंकि DL और R के बीच का एंगल या 0 डिग्री हो जाता है या 180 डिग्री। तो देखिए ये पॉइंट O इस फर्स्ट वायर की एक्सिस पर ही है, पहले तार के अक्ष पर ही है। ये पॉइंट O दूसरे तार के भी अक्ष पर, दूसरे तार के भी एक्सिस पर ही है। इसलिए B1 और B2 के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं, केवल B3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो B3 तीसरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर वैल्यूज लिखेंगे। फॉर्मूला होता था बच्चों μ0I/4πD। और ये देख लिया कीजिए, ये रहा वायर, ये वायर है। इस वायर के ऐसे बाउंड्री बना देगा, ये वायर है, ये वायर की बाउंड्री है। अगर वायर के बीच में कहीं पॉइंट आएगा तब तो फॉर्मूला आएगा sin अल्फा प्लस sin बीटा। और अगर इस वायर के ऊपर पॉइंट होता है या नीचे पॉइंट होता तो यहाँ पे आ जाता sin अल्फा माइनस sin बीटा। अभी वायर के सामने ये पॉइंट गए तो आंसर आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए D क्या होता है। D होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो O पॉइंट से हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यही डिस्टेंस D है, यही दूरी D है, यही डिस्टेंस D अपने को निकालनी है। तो बताइए बच्चों मेरे को ये डिस्टेंस D कैसे निकालेंगे आप? ये कुछ एंगल होता मान लीजिए, ये एंगल थीटा अगर आप मान लेते हैं, वैसे तो ये थीटा एंगल भी निकाल सकते हैं। देखिए ये बच्चों ये साइड, ये लंबाई 3a दे रखी है, ये 4a दे रखी है, तो ये वाली लंबाई 5a आ जाएगी। ये कर्ण, ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 5a आ जाएगा। ठीक है। और मेरे को ये बताइए ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल 53 डिग्री आ जाएगा, ये वाला एंगल 37 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये तो याद होता है 3 4 5 में 3 और 5 से के बीच में 53, ये 37, तभी ये टोटल एंगल 90 होगा। बच्चों ये 37 डिग्री आ गया तो ये थीटा आ जाएगा 53 डिग्री, ये थीटा आ जाएगा 53 डिग्री। बताइए अगर ये D है तो D का ये वाला कंपोनेंट, मतलब D की वैल्यू निकालनी थी, तो आप इसमें हाइपोटेन्यूज देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज का कंपोनेंट इस D को बना देना। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लगा लो या फिर डायरेक्टली कंपोनेंट देख लो, आंसर आ जाना चाहिए। देखिए ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज था, ये कर्ण था, तो 4a cos 53 वो D आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4a cos 53 डिग्री। ये 4a है, 4a का cos 53 वो आ जाएगा आपके पास D की वैल्यू। बच्चों cos 53 कितना होता है? तो 4a तो 4a रहेगा और cos 53 वो आता है 3/5। cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है, वरना यहाँ से निकाल लो। cos 53 आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 3a है, हाइपोटेन्यूज 5a है, तो ये 12a/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12a/5 आ जाएगा ये वैल्यू, 12a/5। ठीक है। तो वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। B3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B3 की वैल्यू आ जाएगी μ0I/4πD। D की वैल्यू 12a/5, μ0I/4πD, D की वैल्यू 12a/5। और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब साइन अल्फा और साइन बीटा कौन से एंगल्स होते थे बच्चों? ये वायर है और ये पॉइंट है, जिस पॉइंट O पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, उस पॉइंट O से आप एक एंड को जोड़ते थे तो ये वाला एंगल होता था अल्फा, और इसी पॉइंट से दूसरे एंड को जोड़ते थे तो ये वाला एंगल बीटा होता था। बीटा की वैल्यू 53 है, अल्फा की वैल्यू बच्चों 37 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ रहे हैं अल्फा बीटा एंगल कौन सा होता है? इसीलिए ये सवाल करवा रहे हैं। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वहाँ से एक सिरे को जोड़ना था, जुड़ा ही हुआ था पहले से, दूसरे सिरे को जोड़ना था, और यही लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक ऊपर एंगल अल्फा और नीचे एंगल बीटा। तो 37 और 53 मतलब साइन 37 और साइन 53, साइन 37 और 53। ठीक है बच्चों, बताइए तो यहाँ पे
कुल चुंबकीय क्षेत्र, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 म्यू नॉट आई बाई 48 पाई ए। 5 ऊपर आ गया, 5 म्यू नॉट आई बाई 48 पाई ए, और साइन 37 आ जाएगा बच्चों। साइन 37 आता है 3/5 साइन 37, और साइन 53 देखोगे तो वो आता है 4/5। ये आंसर आएगा। बोलिए ये 4 और 3 कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5 म्यू नॉट आई बाई 48 पाई ए और 7/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी 7 म्यू नॉट आई बाई 48 पाई ए। ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। इसकी दिशा किधर आएगी? डायरेक्शन किधर आएगी? डायरेक्शन निकाल सकते थे बच्चों, करंट किधर आ रहा है? करंट इसमें ऐसे आ रहा था, तो करंट की डायरेक्शन में तुम्हें अपने अंगूठे को रखना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आपके पास कॉपी होगी, कॉपी घुमा लेना आप। मेरा बोर्ड तो घूम नहीं सकता है, बट कॉपी आप घुमा लेना। तो मैंने अंगूठे को इधर रख दिया और उंगलियां इधर आ गई। बताइए मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। अच्छा, ये थंब इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये करंट इधर नहीं जा रहा, करंट नीचे जा रहा है, तो हाँ, तो वो थोड़ा सा कष्ट देना ही पड़ेगा मेरे को, मतलब। तो इस तरीके से करंट आ रहा है, देखिए ऐसे करंट ऐसे आ रहा है, तो थंब इधर आ जाएगा, उंगलियां इधर आ जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अगर आप ये वेक्टर लगाते हो तो अंदर की डायरेक्शन मतलब माइनस के कैप। अंदर कौन सी डायरेक्शन होती है? माइनस के कैप होती है। बहुत अच्छा सवाल है। आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे सारे कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले में डी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। अल्फा बीटा क्या होता है? पॉइंट से एंगल निकालते हैं। पॉइंट से एक सिरे को जोड़ते हैं, पॉइंट से दूसरे सिरे को जोड़ते हैं, तो एंगल आ जाता है। चलिए इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अब पहले के लेक्चर एमईसी के ज़रूर देख लेना। आपको एमईसी के अगर फॉर्मूलेस पता होंगे तभी ये क्वेश्चंस आसानी से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप फॉर्मूला लगाइए। ये एक अपने पास इस तरीके से ये इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है बच्चों, और ये ओरिजिन मान लीजिए 0,0 मान लीजिए। आर डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट ओ है, ये करंट इधर आई आ रहा है, इधर आई आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, ये अपने को बोला गया है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये पहला वायर निकाल लेते हैं, ये पहला वायर मान लेते हैं। अब इस पहले वायर के कारण फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। डी लिखा नहीं है मैंने। डी क्या होता है? वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस आर ये दिया हुआ है, ये आर को तो मैंने इधर लिख दिया बच्चों, ठीक है। और ये कुछ एंगल भी दिया हुआ है आपको, ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। एंगल कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताओ मेरे को, ये पहला वायर बना, इस पहले वायर के कारण यहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र लिखना था, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। डी क्या होता था? पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी होता था बच्चों। ये एंगल भी 45 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखेगा 45 से, जेड है ना ये। तो बच्चों बताइए, अगर ये आर है तो आर का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आर कॉस 45 आ जाएगा ना। तो इस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर कॉस 45 यानी आर बाई रूट 2। तो डी की वैल्यू आर बाई रूट 2। तो कितना आया ये? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। और कितना आएगा? साइन। बच्चों ये बताओ, इस पॉइंट से मैंने वायर के एक एंड को जोड़ा, तो ये वाला एंगल कितना आ गया? अल्फा। वही पॉइंट से एक सिरे को जोड़ते हो तो एक एंगल अल्फा आता है, पॉइंट से दूसरे सिरे को जोड़ोगे तो एक एंगल बीटा आ जाएगा। अब दूसरा अगर साइड जोड़ते तो बच्चों ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखता कि नहीं दिखता? क्योंकि ये वाला एंड, ये वाले पॉइंट को उससे जोड़ना है, तो समांतर रेखाएं हैं, मतलब पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मिलती हैं, तो ये समांतर ही तो है, तो ये अनंत पे मिलेगी, तो एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मतलब साइन 90 प्लस साइन 45। साइन 90 प्लस साइन 45, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? इसकी डायरेक्शन किधर आएगी बच्चों? करंट की डायरेक्शन में, धारा की दिशा में अंगूठे को रखने का, उंगलियां पॉइंट की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा।
बाहर की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा के कैप में, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा के कैप में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये सेकेंड वायर है, चलो इस सेकेंड वायर के कारण कैसे निकालोगे? सेकेंड वायर के कारण फॉर्मूला यही है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। बच्चों डी बताइए, डी कितना होगा? डी यही होगा, यहाँ से आपने एक लंब गिरा दिया, एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो यही डी है, यही दूरी आ जाएगी परपेंडिकुलर दूरी। और ये कितनी आ जाएगी बच्चों? ये अगेन ये एंगल भी तो 45 डिग्री ही होगा, तो ये आर है तो ये आर कॉस 45 हो जाएगा। आर कॉस 45 मतलब आर बाई रूट 2, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ठीक है। और ब्रैकेट में आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या होता है, इस पॉइंट से आप इस एंड को जोड़ोगे तो ये आपको एक एंगल मिलेगा 45 डिग्री, इस पॉइंट से दूसरे एंड को जोड़ोगे तो ये एंगल मिलेगा 90 डिग्री। साइन 45 प्लस साइन 90 डिग्री। डायरेक्शन किधर आएगी, दिशा किधर आएगी? करंट इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे, अंगूठे को रखोगे, उंगलियां ऊपर रखोगे, बाहर की तरफ आ रहा है, ये भी के कैप में आ जाएगा, ये भी के कैप में आ जाएगा। दोनों ही के कैप में है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये तो वैल्यूज भी सेम दिख रही हैं, मतलब दोगुना कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो पॉइंट, ये जो ओ पॉइंट था जिस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना था वो आ जाएगा दुगना किसी भी एक का। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर रूट 2 ऊपर आ जाएगा। और साइन 90 कितना होता है बच्चों? साइन 90 1 होता है। और साइन 45 कितना होता है? 1 बाई रूट 2। साइन 90 और साइन 45 ये आ जाएगा, तो ये यहाँ से 2 से ये 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई और नीचे कितना आ गया? 2 पाई आर। ये रूट 2 अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर 1 प्लस रूट 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको देखना पड़ेगा कि पॉइंट किधर है और कैसे कैसे डी निकाल सकते हो, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल्स वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूँ बच्चों मैं, और अगले सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रेट वायर, सरल रेखीय तार, उसके कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के सवाल बनते हैं, बढ़िया सवाल सारे आपको दे रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखेंगे बच्चों अपन। अगले सवाल में लिखिए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। बच्चों लिख लीजिए कि बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, तो पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड वो अपने को फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट ओ दिया हुआ है जो आर दूरी पर है, ठीक है। ये अपने को सवाल दिया हुआ है, बताइए ये एक वायर है, ये वायर इधर आया, इधर से इसको ऐसे मोड़ दिया गया है ना, कितना एंगल है? कुछ एंगल भी ले लो, 30 डिग्री एंगल ले लो। अब पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट ओ पर चुंबकीय क्षेत्र या पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड वो तुम्हें बताना है कि कितना आएगा। करो, अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करके हमेशा सवाल किया करो, जितने भी सवाल करें ना वीडियो को पॉज करके किया करो, नहीं आए तो देखा करो कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये फर्स्ट तार मान लेता हूँ बच्चों, ये पहला तार मान लेता हूँ। इस पहले तार के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्सिस पर है, आपको बता रखा है ये तार है, ये तार के एक्सिस पर ही, तार के अक्ष पर ही बिंदु है। तो इस पहले तार के कारण इस ओ पर चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा तार है, इस दूसरे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इस दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र वो अपने को निकालना है, ठीक है। बताइए दूसरे तार के कारण अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो पता लगाइए ये पॉइंट किधर है बच्चों। दूसरा तार यहाँ से चालू हुआ है और आगे तक जाएगा, ठीक है। तो बताओ बच्चों, आपको बता ही दिया मैंने कि ये तार यहाँ से चालू हो रहा है, ये वायर यहाँ से चालू हो रहा है और आगे तक जाएगा। तो ये जो पॉइंट ओ है,
ये इस तार के बाहर है, ये इस वायर के बाहर पॉइंट है। दो फॉर्मूले आए थे ना, ये वायर हो और ये पॉइंट हो, तो ये पॉइंट इस वायर के, ये वायर यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीच में ही है ये पॉइंट। तब फॉर्मूला आता था म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन ये वायर ऐसा है और पॉइंट इधर है, ये वायर यहाँ से यहाँ तक है और पॉइंट इसके बाहर है, तो फॉर्मूला आता था म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे वही माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वायर यहाँ से यहाँ तक है, ये इन्फाइनाइट तक है, यहाँ कहीं पॉइंट होता तो आंसर आता म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट बाहर है, इसलिए सेकंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई बाई 4πd। अब डी लिखा नहीं मैंने, डी क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताइए, ये वायर है, इस वायर को आगे बढ़ा दिया मैंने, ये वायर ऐसे है, यही वायर है ये। इस वायर की बच्चों ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने यहाँ पे ये 90 डिग्री बना दिया, यही डी है, ये अपने को चाहिए। बच्चों ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा, और ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो बताइए बच्चों, ये तीनों एंगल्स अपन ने लिख दिए। अब आप ये डी आराम से निकाल सकते थे। बच्चों ये आर है, आर का इधर कंपोनेंट आता आर कॉस 60, तो ये डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर कॉस 60। आर कॉस 60 मतलब आर बाई 2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आर बाई 2 म्यू नॉट आई बाई 4πd, डी की वैल्यू आर बाई 2 आ गई। और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बताओ बच्चों, यही पॉइंट से अपने को चाहिए, तो इस पॉइंट से पहले आप इस एंड को मिलाते, है ना। एंगल हमेशा कहाँ से आता था? वही परपेंडिकुलर लाइन। इस परपेंडिकुलर लाइन से कितना ऊपर आए हो आप? 60 डिग्री ऊपर, तो साइन 60 आ जाएगा। और इसी पॉइंट से जब आप दूसरे एंड को मिलाओगे, तो इसी डी से ये पूरा एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। एक 90 डिग्री आ रहा है एंगल, एक 60 डिग्री। एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करते थे? इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। हो सकता है एंगल एक नीचे होता है, एक एंगल ऊपर होता, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आता। अभी दोनों ही एंगल ऊपर है, एक एंगल भी 60 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो आपको साइन अल्फा माइनस साइन बीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, तो साइन 90 माइनस साइन 60, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πr, म्यू नॉट आई बाई ये 2 आ जाएगा 2πr, साइन 90 होता है 1 और साइन 60 हो जाता है √3/2। ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो इस 2 को बाहर ले सकते थे, म्यू नॉट आई बाई 4πr 2 माइनस √3। एलसीएम ले ले अगर अपन 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4πr 2 माइनस √3। यही पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड, यही पॉइंट ओ पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा बच्चों। ठीक है, याद कर लेना। आपको क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं? ये वायर होता, ये वायर होता, मान लीजिए, है ना, ये वायर होता। पॉइंट अगर इसके ठीक सामने है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी आ जाएगी, और इसी डी से कितना एंगल ऊपर? अल्फा, इसी डी से कितना एंगल नीचे? बीटा, और फॉर्मूले में आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन अगर वायर ऐसा कुछ होता और पॉइंट बच्चों इसके नीचे कहीं होता, तो डी कैसे निकालोगे? इस वायर को आगे बढ़ाने का, जैसे यहाँ पे वायर को आगे बढ़ाया हमने, और यही डी आ जाएगा, ये वैल्यू डी आ जाएगी। फिर दोनों एंड्स को जोड़ोगे, इस एंड को कनेक्ट किया, इस एंड को कनेक्ट किया, डी से ही एंगल, डी से एक एंगल अल्फा और डी से ही एक एंगल क्या आ जाएगा? बीटा, और बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो बच्चों प्लीज़ ये क्वेश्चंस देख लो, इनसे क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट्स की कब कब कौन कौन से फॉर्मूले आपको लगाने हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं आज के लेक्चर में, क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। बताइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख लीजिए। अपन ने पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, है ना, सरल रेखीय तार के द्वारा, धारावाही तार के द्वारा जो भी चुंबकीय क्षेत्र आता है उसका डेरिवेशन देख लिया था। उसी के एग्जांपल्स आज कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एक और मैग्नेटिक फील्ड, एक और चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए। बच्चों क्वेश्चन में लिख लीजिए, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। हिंदी में भी लिख लीजिए बच्चों, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। ये आपको दिया हुआ है, दो वायर्स, ये करंट आई, ये करंट आई,
ये आपको एक पॉइंट O दिया गया है, इसी पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड, इसी पॉइंट O पर चुंबकीय क्षेत्र, वो आपको निकालना है। ये पॉइंट O दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये तार, ये वायर्स प्लेन के परपेंडिकुलर है, पिछली क्लास में बताया था। ये तार तल के लंबवत हैं। बताइए, ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, अनंत लंबाई का तार है, बट ये तार ऐसे रखा हुआ है। डॉट का मतलब इसमें करंट बाहर आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे भी डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा होगा। डायरेक्शन कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड की? करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखते थे, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे सुंदर उंगलियों को रखा जाएगा। उंगलियां सुंदर नहीं हो तब भी रखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे पॉइंट, ये करंट बाहर आ रहा है तो थंब बाहर आ गया। बच्चों फिंगर्स को मैंने O पॉइंट पे खोला तो हथेली इशारा करेगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड B 90 डिग्री पर, और इसकी वैल्यू आएगी μ0I/2πa। 90 डिग्री पर आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, ये करंट बाहर जा रहा है तो थंब बाहर हो गया। फिंगर्स किधर, फिंगर्स किधर आएंगी? फिंगर्स आएंगे उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पाम के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये B, और इनफाइनाइट वायर के कारण μ0I/2πd होता था। D परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी होती थी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी A दे रखी है अपने को। इस वायर के कारण अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब यहाँ से भी करंट किधर आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। यहाँ से भी करंट बाहर आया और आपने ये इस तरीके से ये बना दिया फिंगर्स को, और ये यहाँ से भी देखेंगे तो करंट क्या आ रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर आ रहा होगा। एंगल्स सारे देख लीजिए ताकि आंसर निकाल पाए। बच्चों ये A और A है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो रहा होगा। ये एंगल कितना हो रहा होगा, 60 डिग्री आ रहा होगा। अब मेरे को ये बताइए, ये पॉइंट का मतलब होता है करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, करंट की डायरेक्शन में आपने थंब को रखा, और बताइए थंब के कारण ये बाहर आ गया इधर, फिंगर्स गई पॉइंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बच्चों ऐसे आएगा। अभी भी कितना आएगा, μ0I/2πa ही आएगा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट वायर, अनंत लंबाई का तार है। लेकिन अब इस लाइन के साथ 90 डिग्री पे आएगा, मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री हो रहा होगा, क्योंकि हथेली के लंबवत हथेली इसी लाइन पे रखोगे आप, तो पाम के परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरा एंगल 90 हो रहा होगा, ये 60 और ये 30 हो रहा होगा। तो बताइए बच्चों, दोनों B और B वेक्टर हैं, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं। ये टोटल एंगल 90 दिख रहा था आपको, इसमें ये छोटा वाला एंगल 30 हो गया, तो ये वाला एंगल बच्चों 60 डिग्री आ जाएगा। तो B और B के बीच में आपको एंगल दिख रहा है 60 डिग्री का, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, कुल चुंबकीय क्षेत्र, वो बच्चों B√3 आ जाएगा। B√3 कैसे आ जाएगा, जब B और B के बीच में, F और F के बीच में 60 डिग्री एंगल होता है, तो रिजल्टेंट उसका B√3 ही आ जाएगा। B का आंसर कितना है, μ0I/2πa है, और √3 तो √3 रहेगा। डायरेक्शन भी निकाल सकते थे, बीच में आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र निकालना बहुत आसान है। आपको डायरेक्शन निकालना अलग से बता रखा है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना अलग से बता रखा है। उनका यूज़ करेंगे तो आंसर्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला सवाल जैसा हम करेंगे ना, वो सवाल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर रखे हैं वैसे सवाल। तो नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनको आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में बच्चों लिख लीजिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, find magnetic field at the center of all the regular figures, बच्चों हिंदी में भी लिख लीजिए कि सभी समबाहु आकृतियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। उसमें पहला सवाल बच्चों यहाँ पे क्या दे दिया है, एक त्रिभुज दे दिया, एक ट्रायंगल दे दिया, और यहाँ पे एक तार रख दिया, डॉट लगा दिया, यहाँ एक तार रख दिया, डॉट लगा दिया, यहाँ एक तार रख दिया, डॉट लगा दिया। सेंटर पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट O पर चुंबकीय क्षेत्र तुम्हें निकालना है। बच्चों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे सवाल किए थे। यहाँ सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना,
मतलब सेम तरीके के चार्ज रखते थे अपन। जब यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पे भी चार्ज Q होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र केंद्र पे या सेंटर पे कितना आता था? 0 आता था। कैसे आता था अभी पता लगेगा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इसको पहला वायर बोल दीजिए। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। बच्चों डॉट का मतलब यहाँ जो करंट आई दिया हुआ है वो बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था तो उंगलियाँ नीचे की तरफ, तो पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। तो पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, किसके कारण? ये पहले वायर के कारण B1। ठीक है बच्चों, ये बताइए ये दूसरा वायर है, इसमें भी डॉट दे रखा है। डॉट मतलब इससे भी करंट बाहर आ रहा होगा और इससे करंट बाहर आ रहा है तो हमने यहाँ पे थंब रख दिया करंट की डायरेक्शन में, उस पॉइंट की तरफ फिंगर्स को रख दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस पाम के परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा B2, ये सेकंड वायर के कारण। ये सेकंड वायर है, ये थंब इधर, उंगलियां उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत आ जाएगा। तीसरा बच्चों ये भी करंट आई है, ये थर्ड वायर है। बताइए मेरे को, यहाँ से भी करंट बाहर जा रहा है, ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा मैं तो हथेली के लंबवत इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड B3। बच्चों B1, B2, B3 इन सब का मैग्नीट्यूड, इन सब का परिमाण समान है, अनंत लंबाई के हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, μ0I/2 पाई d। सबकी डिस्टेंस सेंटर से सेम ही आएगी। बच्चों ये सारे एंगल 120 डिग्री आएंगे, टोटल 360 है तो 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 120 डिग्री आ जाएंगे ये एंगल। और अगर ये एंगल 120 डिग्री आ गए तो बताओ बच्चों, इसको भी B मान लो, इसको भी B मान लो, इसको भी B मान लीजिए, तो ये B और B 120 डिग्री पर रिजल्टेंट परिणामी फिर B देंगे, वो भी इधर आएगा, वो वाला B और ये वाला B एक दूसरे को कट जाएगा, कैंसिल। समझ रहे हैं? तो फिर O पॉइंट पे या सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0। अब आपको बार बार डायरेक्शंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये और क्लियर हो जाता है। ये 120 डिग्री एंगल अगर आपको मान लो क्लियर नहीं होगा तो होना चाहिए क्लियर, कि टोटल एंगल 360 है तो 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 3 भागों में विभाजित करोगे तो 120 आ जाएगा। आप मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर होता है, दूसरा सवाल आपको दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, मान लीजिए यहाँ पे भी चारों कोनों पर आपने तार रखा हुआ है, चारों कोनों पर आपने तार रखा हुआ है जिसमें करंट आ रहा है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, बताइए इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर आता? करंट की डायरेक्शन में थंब, उंगलियां पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर आता, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आता B। इस कारण, इसके कारण से निकाल लिया मैंने। देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड ना ये कैंसिल कर देगा। कैसे कैंसिल करेगा? क्योंकि इसमें करंट बाहर आएगा तो इसमें थंब को आप बाहर रखोगे, फिंगर्स को इधर रखोगे तो पाम के परपेंडिकुलर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सेम डिस्टेंस होगी, जो भी डिस्टेंस होगी, स्क्वायर है, वर्ग है, समान दूरी पर ही हो। ऐसे ही इन दोनों ने एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को कैंसिल किया। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? इसमें भी करंट किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। इसमें करंट आ रहा है बाहर की तरफ, पॉइंट या बिंदु की तरफ फिंगर्स को रखेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर आया। हो ना हो इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा। बच्चों करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, फिंगर्स उस पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। हो रहा है ये पॉइंट O सेंटर पे वापस से मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, केंद्र पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो रहा है। यही पॉइंट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था कि अगर समबाहु आकृति के सभी कोनों पर समान आवेश होंगे तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। फॉर रेगुलर फिगर, इफ इट इज हैविंग सेम नेचर ऑफ चार्ज एट ईच कॉर्नर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। वही पॉइंट यहाँ पे भी याद रखना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड में याद रखना है। अगर कोई भी रेगुलर फिगर है, अगर कोई भी समबाहु आकृति है, ऐसी आकृति है जिसमें सभी भुजाएं समान है, ऐसा कोई भी फिगर है जिसकी सारी साइड सेम है और तुमने सारे कॉर्नर्स पे वायर रख दिया जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, आइडेंटिकल वायर मान लो, सेम वायर है, यहाँ पे भी सेम वायर रख दिया, तो अगर सभी कॉर्नर पे सेम वायर होगा जिसमें डायरेक्शन भी सेम होगी, करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो फिर सेंटर पर या केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसे आप हिंदी में लिख लो, पहले हिंदी में लिख लेना कि किसी भी समबाहु आकृति के सभी कोनों पर, किसी भी समबाहु आकृति के सभी कोनों पर यदि समरूप
धारावाही सरल रेखीय तारों पर रखा जाएगा। समरूप धारावाही सरल रेखीय तारों को रखा जाएगा, तब केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तब केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। और इंग्लिश में भी अपन लिख लेते हैं बच्चों, इसमें आप लिख लीजिए इन एनी रेगुलर फिगर, इन एनी regular figure, in any regular figure, if at each corner identical current carrying straight wire, identical current carrying straight wire is placed, then magnetic field at the center is 0. Then magnetic field at the center is 0. तो ठीक है, इसको हटा देता हूँ बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, दोनों में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लो और याद कर लो कि क्या क्या पॉइंट्स है, कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं अपन। इसी में आप अब क्या करो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इसी से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन ये लिख लो बच्चों कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। बच्चों क्वेश्चन में लिख लीजिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। तो बच्चों ये आप एक पेंटागन बना लो, यहाँ पे 4 किनारों पर धारा आई के तार रखे गए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं रखा गया है। ये केंद्र है, ओ एक केंद्र है और ये दूरी आपको केंद्र की किनारे से सेंटर की किसी भी कॉर्नर से डिस्टेंस डी दे रखी है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र अपने को चाहिए। ये सवाल भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवाया हुआ है बच्चों। आप मान लीजिए यहाँ पे कोई करंट नहीं था ना, तो मान लो कि यहाँ पर डॉट में भी करंट मौजूद है और यहाँ पर क्रॉस में भी करंट मौजूद है। तो बताइए आई बाहर भी आ रहा है, आई अंदर भी जा रहा है, तो टोटल करंट 0 हो गया। ये हमने एज्यूम किया है, ये हमने माना है, सवाल ने यहाँ कुछ नहीं दिया था। इसको मानने से क्या होगा बच्चों, ये भी डॉट में, 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 इसलिए इन सब के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। इन सब के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया। तो एक ही वायर बाकी रह गया, ये अपने पास पेंटागन था और यहाँ पर केवल क्रॉस में एक करंट आई बाकी रह गया, क्योंकि इन सब के कारण 0 हो गया। ये आपको जो फिगर दिया हुआ था ना, इस फिगर में आप दर्शा देना, इस चित्र में आप दर्शा देना कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, मतलब रेगुलर फिगर है और सभी साइड्स की लेंथ सेम है। तो इसीलिए सेम करंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। केवल क्रॉस के कारण बताइए बच्चों, इनफाइनाइट वायर के कारण डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड ओ पे कितना आ जाएगा, μ0I/2/d, ये आ जाएगा। और डायरेक्शन भी आप निकाल सकते थे। क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है, उंगलियों को किधर खोलना पड़ेगा, नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर आ जाएगी -I गैप में। केवल परिमाण, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है तो यही आंसर है बच्चों। ये सब क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। ये सब क्वेश्चन हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर होता है जिसका नाम है स्थिर विद्युत की हिंदी में, उसमें भी अपन इसे कर चुके हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास में केवल प्रैक्टिस चल रही है। स्ट्रेट वायर, सरल रेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं आप, उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो वो आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बच्चों अब नेक्स्ट और नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला भी आएगा, वो याद कर लेना। आप ऐसे लिख लो कि फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर।
क्वेश्चन में वापस से लिख लीजिए, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। बच्चों ये आपको आई करंट फ्लो कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और सारी साइड्स की लेंथ ए है, सारी भुजाओं की लंबाई ए दे रखी है। बच्चों करंट है, ऐसे घूम रहा है करंट, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओ सेंटर है। बच्चों ये बताइए, यहाँ पे तीनों तारों के कारण अगर तुम अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई थी, क्योंकि करंट ऐसे घूम रहा है ना, करंट ऐसे घूम रहा है तो उंगलियों को भी ऐसे घुमा दो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ आ जाएगी। तुम अलग अलग तार से निकालते ना तब भी अंदर की तरफ आती। बताओ करंट इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब को अंगूठे को रख दो, ओ पॉइंट की तरफ उंगलियों को रख दो। देखो इस पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से करंट इधर जा रहा है, थंब इधर गया, फिंगर इधर गई, मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र किधर आया, अंदर की तरफ। यहाँ पे ये करंट आई, करंट इधर जा रहा है तो थंब इधर, उंगलियां इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। तुम तीनों वायर्स के कारण अलग अलग भी निकालते या सबके कारण एक साथ निकालो कि ऐसे करंट घूम रहा है तो उंगलियों को ऐसे घुमा लो, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, अंदर की तरफ ही आएगा। तो पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड अपने को चाहिए, तो पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा 3 टाइम्स किसी एक वायर के कारण। बच्चों आप मैग्नेटिक फील्ड किसी एक वायर के कारण निकाल लो, क्योंकि देखिए हर एक वायर इससे कितनी डिस्टेंस पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि सेंटर है ना, ये ओ पॉइंट है तो ओ क्या है, सेंटर है, और सेंटर से या केंद्र से हर तार की दूरी, हर वायर की डिस्टेंस सेम होगी, डिस्टेंस भी सेम होगी। और आप इस पॉइंट से इस एंड को जोड़ेंगे, इस पॉइंट से इस एंड को जोड़ेंगे तो एंगल्स भी हमेशा सेम ही बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, उसको 3 गुना कर दो। तुम अलग अलग भी निकालोगे ना, इसका इसका इसका, तो फॉर्मूले सेम ही आएंगे। बताओ केवल इसे एक वायर का आप मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बताने की कोशिश करो, 3 गुना इस एक वायर का चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, μ0 I/4πd। बच्चों डी ये वाली डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बच्चों ये आधा एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बताइए मेरे को ये आधी डिस्टेंस कितनी होगी, ये आधी डिस्टेंस होगी a/2। तो बच्चों tan थीटा लगा दीजिए, d/a/2 = tan 30। d/a/2 आधी डिस्टेंस a/2 tan 30 के बराबर है, तो d की वैल्यू आ जाएगी a/2 tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है बच्चों 1/√3। तो ये d की वैल्यू आ गई, तो μ0 I/4πd, d की जगह क्या लिख देंगे, a/2√3। बच्चों ये बताइए इस एंड से इस पॉइंट को जोड़ोगे तो ये एंगल अल्फा आएगा, अल्फा मतलब ये 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये 30 है, तो इसको 60 होना पड़ेगा। ऐसे ये एंगल भी 30 डिग्री है, इसको जोड़ोगे तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री ही आ जाएगा, जो बीटा हो जाएगा। एक अल्फा एक बीटा दोनों 60 डिग्री है, मतलब sin 60 + sin 60, sin 60 + sin 60। ये ट्राइंगल के कारण, ये त्रिभुज के कारण केंद्र पर, ट्राइंगल के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 μ0 I/, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये √3 ऊपर आ जाएगा तो ऊपर √3 आ गया, और नीचे 2πa का 2πa आ गया। बच्चों sin 60 होता था √3/2, और √3/2 जुड़ेगा तो केवल √3 और बाकी रह जाएगा। √3 × √3 3 आया, 3 × 3 9 आ गया, 9/2 μ0 I/πa, 9/2 μ0 I/πa, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरूरी नहीं है आपको ट्राइंगल या त्रिभुज ही दे रखा हो, ये तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपकी, जितनी प्रैक्टिस हो जाए कर लो। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र तुम्हें तार के कारण, वायर के कारण निकालना आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे स्क्वायर दे दे आपको, तो एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर का चुंबकीय क्षेत्र निकाल के 4 गुना करना पड़ेगा उसे। तो बच्चों हम मान लेते हैं n भुजा की कोई आकृति, n साइड का कोई रेगुलर फिगर मान लेते हैं, और उसका आंसर तुम्हें याद कर लेना। n की वैल्यू 3 डालोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा।
कितना आंसर आ रहा है 9/2 म्यू नॉट आई बाई पाई है। ये याद कर लो ताकि मैं जो आंसर अभी नेक्स्ट बताने वाला हूँ आपको उसमें चेक कर लेना कि वो सही आया है कि नहीं आया है। 9/2 म्यू नॉट आई बाई पाई है, ये आंसर आता है ट्राइंगल के सेंटर पे, त्रिभुज के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अच्छे से देख लेना बच्चों, फॉर्मूला एक ही है, स्ट्रेट वायर सरल रेखीय तार, उसके कारण अपन मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। एक ही फॉर्मूला है, ठीक से देखोगे आंसर आ जाएगा। लिखें एक और बेहतरीन बहुत ही अच्छा सवाल लिखें। क्वेश्चन में ये लिखें बच्चों कि इफ अ रेगुलर फिगर इज हैविंग each side of length A. If a regular figure is having each side of length A and having current I, then find out magnetic field at the center. बच्चों हिंदी में भी सवाल लिख लीजिए। यदि किसी समबाहु आकृति की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तथा इसमें धारा I प्रवाहित होती है, तब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। और कोष्टक में लिख लेना यदि कुल भुजाओं की संख्या n है, हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में भी लिख लेना, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू n। रेगुलर फिगर है, समबाहु आकृति है, लेकिन भुजाओं की संख्या n है। रेगुलर फिगर है बट नंबर ऑफ साइड्स n उसकी माननी पड़ेगी। चलिए इसका आंसर निकालते हैं बच्चों। आंसर में अपन ने ये बना लिया, मान लीजिए इस तरीके से, ये n भुजाएं हैं। अब वो n भुजाएं तो बना रखी हैं अपन ने, और भी होंगी बट अपन ने 2-3 भुजाएं दिखा दी। ये केंद्र, ये सेंटर दिख गया, इसमें ऐसे करंट जा रहा होगा। ये करंट यहाँ से आई आया, ये इधर करंट है, ये इधर करंट आई है। तो बच्चों ये जो करंट है ना, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब भुजाओं की लंबाई a होगी, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ लंबाई a है। अपने को 2 चीज़ें चाहिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा है तो ये डिस्टेंस d कितनी होगी, ये निकालना पड़ेगा। और दूसरा अपने को क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसी पॉइंट से अपन ने इस एंड को जोड़ा, ये एंगल अल्फा हो गया। इसी पॉइंट से अपन ने दूसरे एंड को जोड़ा, ये एंगल बीटा हो गया। अल्फा, बीटा और डी ये सब निकालना पड़ेगा। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा n गुना किसी एक वायर के कारण। आप किसी एक वायर, केवल इस वायर के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, इसको n से गुना कर दूंगा, n टाइम्स कर दूंगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब अपन क्या क्या निकाले बताओ मेरे को। अपने को ना ये दूरी d चाहिए, ये दूरी d दी नहीं हुई है, ये दूरी d अगर आप मेरे को बता दें तो आंसर निकालने में मदद हो सकती है। कैसे निकालेंगे d दूरी, एंगल बेंगल निकालना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मैथ्स बताता हूँ मैं, इधर सुनो सब बच्चों। जब भी जैसे ये ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में मान लीजिए सेंटर से आप सारी साइड्स को जोड़ते हो, केंद्र से सारे किनारों को जोड़ा, तो बच्चों ये तीनों एंगल ना 120 120 120 होते हैं। कैसे होते हैं, ये रेगुलर फिगर है, ये समबाहु आकृति है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये कंप्लीट एंगल, ये 60 होगा तो ये आधा एंगल 30 होगा, ये भी 30 होगा, 30 और 30 60 हो गए। तो ट्राइंगल का पूरा एंगल 180 होता था ना, त्रिभुज का पूरा एंगल, ट्राइंगल का पूरा एंगल 180, तो 180 होने के लिए इसे 120 होना पड़ेगा। तो अब ऐसे याद रखो, अगर 3 साइड्स हैं तो हर एक एंगल कितना हो गया 360/3, 360/3, 360/3, 360/3। मान लीजिए स्क्वायर होता, सेंटर से इसको भी जोड़ दिया, सेंटर से इसको भी जोड़ दिया, सेंटर से इसको भी जोड़ दिया, सेंटर से इसको भी जोड़ दिया। अब ये एंगल कितना आएगा, ये सारे एंगल आएंगे 360/4, यानी 90 डिग्री के। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 आएगा कि नहीं आएगा।
तभी तो कुल मिला के 360 हो गया। याद रखना ये 4 साइड थी, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, तो बीच में टोटल एंगल कितना आएगा 360/4। अगर 3 साइड से तो ये वाला एंगल कितना आएगा 360/3, है ना। एक साइड से बनाया गया, एक भुजा से बनाया गया कोण आएगा 360/3, 360/4। अब बताओ मेरे को यहाँ पे, मैं केवल इस एक भुजा को, केवल इस एक साइड को बना लिया मैंने। यहाँ से ये केंद्र था, ये सेंटर था, इसको इससे भी जोड़ा, इसको इससे भी जोड़ा, ऐसे और भी आगे साइड हैं। तो बच्चों ये वाला कंप्लीट एंगल कितना आएगा 360/n। ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे आया। अभी बताया ना आपको, अगर ये त्रिभुज होता, अगर ये ट्रायंगल होता तो ये आ जाता 120 डिग्री, 360/3। अगर वर्ग होता, स्क्वायर होता तो ये आ जाता 90 डिग्री, 360/4। तो अब n भुजाएं हैं तो कितना आ जाएगा 360/n। ये टोटल एंगल 360/n आया है। 360 को तुम 2π/n भी लिख सकते हो बच्चों। ये टोटल एंगल 2π/n आया है, तो आधा एंगल कितना आएगा, ये आधा एंगल भी π/n आएगा और ये आधा एंगल भी π/n ही आएगा। अब बताओ मेरे को आप, ये d अपने को चाहिए, ये आधी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आधी लेंथ आ जाएगी आपके पास a/2। तो बच्चों d/a/2, या ये एंगल है ना, तो a/2/d। आप किस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में a/2/d ये tan π/n के बराबर आएगा। ये कितना है a/2/d, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो tan π/n के बराबर आएगा। तो d की वैल्यू निकाल सकते थे आप यहाँ से। d की वैल्यू कितनी आ जाती, d की वैल्यू आ जाती यहाँ से, d ऊपर चला जाता tan π/n, नीचे आ जाता a/2 tan π/n। ये d की वैल्यू आ जाती है आपके पास। बच्चों d की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई थी, आंसर आ गया। बताइए इसी को सेंटर पे या केंद्र पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा n टाइम्स किसी एक वायर के कारण। वायर के कारण आता है μ0I/4πd, d की जगह आएगा a/2 tan π/n, ठीक है। और ब्रैकेट में आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा भी π/n है, साइन π/n प्लस साइन π/n, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। बच्चों बोल दीजिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है, ये आंसर अब याद करना है आपको। तो कितना आ जाएगा, ये कितना है यहाँ पे 2 से ये 2 काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो ऊपर कितना बचा μ0 ni, नीचे 2πa। बच्चों ये tan π/2, n ऊपर आ गया तो tan π/n। बच्चों यहाँ से sin π/n जुड़ के आ जाएगा 2 sin π/n, 2 sin π/n। 2 से ये 2 भी कैंसिल होगा। ये आंसर आपको याद रखना है। आंसर आया है μ0 ni/πa। अगर मैं वापस से लिखूं इसे तो μ0 ni/πa sin π/n इंटू tan π/n, sin π/n tan π/n। अगर n भुजा की कोई भी समबाहु आकृति है, n साइड का कोई भी रेगुलर फिगर है, सेंटर पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड यही आएगा। आप इसमें n की वैल्यू 3 लिख के भी देख लो। n की वैल्यू अगर 3 रखते हैं यहाँ पे, तो कहाँ पे देना है, चलो यहाँ पे देना है। n की वैल्यू अगर 3 लिखते तो ये ट्रायंगल बन जाता या त्रिभुज बन जाता। आंसर आता है n की जगह 3, तो 3 μ0 I/πa, n की जगह 3 μ0 I/πa। और ये कितना आ रहा है sin 60, sin 60 कितना होगा √3/2 और tan 60 होगा √3। कितना आंसर आ गया √3 × √3, 3 × 3 9/2 μ0 I/πa। इससे पहले सवाल किया था तब भी यही आंसर आया था। तो अब एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आप ये फॉर्मूला याद कर लो। आपसे बोल दिया स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना, वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, n की जगह 4 रख देना। इससे मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला और अच्छा सवाल है, उसको भी देखिए आप। सरल रेखीय तार, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेट वायर जिसमें करंट हो, जिसमें धारा हो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड
निकालने के जितने भी क्वेश्चन थे हम बच्चों उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अच्छी तरीके से सवाल देखिए। एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन में लिख लीजिए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू थिन शीट। बच्चों क्वेश्चन में लिख लीजिए बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें पतली परत के कारण। थिन शीट, पतली परत के कारण। ये फिगर दिया हुआ बच्चों, ये इसमें करंट आई जा रहा है, इसकी मोटाई कुछ मान लो A मान लो, यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है, यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बच्चों ये थिन शीट दी हुई है, पतली परत दी हुई है, जैसे कागज मान लीजिए, ये कागज रखा हुआ है यहाँ पे, उस कागज में करंट जा रहा है ऐसे आगे, कागज में तो नहीं जाएगा, कोई कॉपर की शीट मान लो, है ना, वही कागज जैसा ही पतली सी एक परत है ना। अब वो तांबे की है, वो कॉपर की है, उसमें करंट ऐसे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, आप O पॉइंट से X डिस्टेंस पर जाके एक अल्पांश, एक dx मोटाई का एलिमेंट ले लीजिए, dx मोटाई का, और मान लीजिए इसमें से करंट जा रहा है di। पहले तो di की वैल्यू बता दो, कैसे बताओगे di की वैल्यू। मान लो a मोटाई में करंट i जा रहा है, a मोटाई में करंट कितना जा रहा है i, तो एक मोटाई में करंट कितना जाएगा i बाई a, तो dx मोटाई में करंट कितना जाएगा, dx मोटाई में करंट कितना जाएगा, dx मोटाई में करंट जाएगा I बाई ए इंटू डी एक्स। यही डी आई की वैल्यू है, डी आई की वैल्यू है I बाई ए इंटू डी एक्स, आई बाई ए इंटू डी एक्स, यही इसकी वैल्यू आ जाएगी। बताइए मेरे को, डी बी लिखता हूँ मैं, डी बी मतलब केवल इस अल्पांश के कारण, केवल इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों इनफाइनाइट है, ये अनंत तक जा रहा है, ऐसे मान लेना, ये ऐसे डॉट लगा देना, मतलब ये अनंत तक जा रहा है। तो ये जो अल्पांश होगा ना, ये भी इनफाइनाइट वायर है, अनंत लंबाई का तार है। अनंत लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई टी। तो म्यू नॉट और आई की जगह केवल इस तार का मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, इस पतले से अल्पांश का, इसीलिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड डी बी। म्यू नॉट आई, आई की वैल्यू डी आई अपॉन 2 पाई, यहाँ से दूरी कितनी है x। बच्चों इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन करना पड़ेगा। सबसे पहला अल्पांश आप यहाँ पे लोगे तो दूरी आएगी r, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे बनाएंगे आप, और ऐसे तार रखते जाओगे तो ये पूरा बन जाएगा। यहाँ पे पहुँचोगे, आखिरी अल्पांश, आखिरी एलिमेंट यहाँ पे रखोगे तो r प्लस ए। dB का इंटीग्रेशन b आ गया बच्चों। इस इंटीग्रेशन को r से r प्लस ए तक तुम्हें हल करना है। म्यू नॉट बाई 2 पाई x तो लिखा ही हुआ है, डी आई की जगह i बाई ए इंटू डी एक्स, आई अपॉन ए और ऊपर dx। तो बच्चों b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, वो तो है ही। dx बाई एक्स रह गया, dx बाई एक्स होता है बच्चों log x। log x में लिमिट डालोगे तो log a माइनस log b। बच्चों log a माइनस log b मतलब b का आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए log r प्लस ए अपॉन आर। log a माइनस log b होता है log a बटा b, ये आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए log r प्लस ए बाई आर। एलिमेंट लिया है, अल्पांश लिया है। अल्पांश या एलिमेंट वो चीज़ होती है जिसको बार बार रखने पे पूरा स्ट्रक्चर बन जाए। आप एक तार यहाँ पे रखते हैं, दूसरा तार यहाँ रखते हैं, तीसरा तार यहाँ, ऐसे तार रखते जाओगे तो ये पूरी शीट बन जाएगी। अल्पांश एलिमेंट लोगे, आंसर आ जाएगा। बच्चों इसकी कुछ 2-4 सवाल और बाकी हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त रहिए बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।